So today what I am going to discuss with you is pattern allowance and types of pattern allowances. इस टॉपिक को कवर करने के लिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलाउंस क्या चीज़ होती है। अलाउंस बेसिकली मेजरमेंट में वो कमी या बेशी की गुंजाइश होती है जो एक्सेप्टेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई कास्टिंग या वर्क पीस रेडी करना है जिसकी मेजरमेंट होनी चाहिए 5 मिलीमीटर, तो अलाउंस उसमें क्या होगा 0.5 मिलीमीटर अलाउंस होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी जो रिक्वायर्ड कास्टिंग है वो अगर 4.5 या 5.5 मिलीमीटर भी हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल होगा। तो बेसिक हमें अलाउंस का पता चल गया कि वो कमी या बेशी मेजरमेंट में जो एक्सेप्टेबल होती है उसको हम अलाउंस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पैटर्न अलाउंसेस पे। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें है जी श्रिंकेज अलाउंस यानी सिकुड़ाव का अलाउंस, दूसरा जी फिनिशिंग अलाउंस, थर्ड वन इज़ टेपर और ड्राफ्ट अलाउंस, फोर्थ वन इज़ रैपिंग अलाउंस एंड देन द लास्ट वन इज़ डिस्टॉर्शन अलाउंस या बिगाड़ का अलाउंस। अब इन अलाउंसेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जो हमने कास्टिंग तैयार करनी है वो ख़राब ना हो उसमें, और उसमें लागत भी कम आए। बेसिकली इसको कास्टिंग को नुकसान से किसी भी बचाने के लिए हम ये अलाउंसेस देते हैं ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड कास्टिंग है वो ख़राब ना हो या हमारी रिक्वायर्ड जो मेजरमेंट है उसके अंदर तैयार हो जाए। अब हम वन बाय वन ये अलाउंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जब हम मेटल को पिघलाकर हम उसमें कैविटी में पोर करते थे तो जब वो वर्कपीस बन जाता था तो ठंडा होने पर वो श्रिंक हो जाता था, यानी उसकी मेजरमेंट थोड़ी सी छोटी हो जाती थी। इस वजह से हम जब उसको कैविटी को बनाते हैं तो हम पैटर्न को जब बनाते हैं तो जो साइज़ होता है उसके रिक्वायर्ड साइज़ से हम थोड़ा सा उसको बड़ा बनाते हैं। यानी अगर हमने 5 मिलीमीटर का पैटर्न कास्टिंग तैयार करनी है तो पैटर्न हम 5.5 मिलीमीटर का बनाएंगे, क्योंकि उसमें ठंडा होने के बाद वो श्रिंकेज हो जाती है। इस वजह से वो रिक्वायर्ड आपकी मेजरमेंट में आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा मेजरमेंट में बनाओगे तो वो श्रिंक होने के बाद आपकी जो रिक्वायर्ड है मेजरमेंट उसमें आ जाएगा, और इसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको हम श्रिंकेज अलाउंस कहते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है जी हमारा फिनिशिंग अलाउंस। जब आपकी कास्टिंग तैयार हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी शक्ल में वो रेत की वजह से जो मोल्डिंग सैंड होती है, थोड़ी सी रफ सरफेस होती है, उसको फिनिश करने के लिए हम डिफरेंट ग्राइंडर्स या फाइल्स इस्तेमाल करते हैं। जब हम वो यूज़ करते हैं तो उससे मटेरियल थोड़ा सा उतरता है, क्योंकि सरफेस को प्लेन करना होता है हमने, तो उस प्लेन सरफेस होने की वजह से भी उसकी मेजरमेंट में कमी आती है। तो इस मेजरमेंट को पूरा करने के लिए जो हम अलाउंस देते हैं उसको फिनिशिंग अलाउंस कहते हैं। यानी कि हमने जो पैटर्न बनाना है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना है ताकि जब हम फिनिशिंग कर लें तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उतर जाए, तो हमारी कास्टिंग जो है वो रिक्वायर्ड मेजरमेंट में तैयार हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारा टेपर या ड्राफ्ट अलाउंस। ये अलाउंस जो है वो पैटर्न की जो अमूदी सतहें होती हैं उन पर दिया जाता है, क्योंकि जब हमने पैटर्न को सैंड में से या मोल्ड में से कैविटी से बाहर निकालना होता है ना, तो उसकी दीवारें टूटने से महफूज रहें। इसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस कहते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द ड्राफ्ट अलाउंस। आगे आ जाता जी हमारा रैपिंग अलाउंस। अगर हम इसी डायग्राम को देखें, ये हमारा पैटर्न होता है, ये सैंड और ये मोल्डिंग बॉक्स। जब हम पैटर्न को इसमें रेत में दबा देते हैं तो उसको कैविटी बन जाती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम पोर करते हैं उसमें पिघली हुई मेटल को। जब हम पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लकड़ी का हथौड़ा उसको हल्का सा यूज़ करते हैं ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए और आसानी से बाहर आ जाए।
जब हम इसको लूज़ करते हैं तो ये कास्टिंग की जो कैविटी है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो रेत होती है इस वजह। अब कास्टिंग का साइज़ होने की वजह से उसका साइज़ जो है बढ़ जाता है, साइज़ चेंज हो जाता है, सुराख तो कैविटी थोड़ी सी खुली हो जाती है। इस जो डिफेक्ट से बचने के लिए हम जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ताकि जब हम पैटर्न को बाहर निकालें जो उसकी कैविटी है जो इंक्रीज़ हो गई है उसकी वजह से हमारा जो है कास्टिंग में नुकसान कोई ना हो। इस वजह से हम पैटर्न को पहले ही थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ताकि जो कैविटी में इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारी रिक्वायर्ड शेप में ही आ जाए और हमारा कास्टिंग है वो ख़राब ना हो। ये हमारा रैपिंग अलाउंस भी हो गया। लास्ट पे है जी हमारा डिस्टॉर्शन अलाउंस। ये बिगाड़ का अलाउंस इसको उर्दू में कहते हैं। ये जो ज़रा डिफ़िकल्ट किस्म की कास्टिंग होती हैं उसमें इस तरह की या यू शक्ल की जो होती हैं उनमें ये अलाउंस रखा जाता है, क्योंकि उनमें जब आप कास्टिंग कर रहे होते हो तो थोड़ा सा उसमें बिगाड़ आ जाता है शक्ल में। इसकी दीवारों की वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े वर्क पीस होते हैं तो वो उनके जो साइड्स आर्म्स हैं जो साइड्स पे हैं वो या नीचे हो जाती हैं या ऊपर हो जाती हैं, इसलिए जो इसमें बिगाड़ का अलाउंस दिया जाता है उसको डिस्टॉर्शन अलाउंस कहते हैं, ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड कास्टिंग है वो ख़राब ना हो।